नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। ये लेक्चर आज 4 चलेगा। जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं आज, वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को जरूर देख लें, तो लेक्चर 4 को समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किए थे। उस प्रॉपर्टीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का रूल हम लोग सीखे थे। तो आज उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में प्रॉब्लम बनाए होंगे, सब बना होगा, और जो नहीं बनता है व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए, मैं उस प्रॉब्लम को जरूर देखूंगा। ठीक है, आइए। तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज में हम लोग थे मल्टीप्लिकेशन का देख रहे थे, 2 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किए थे। तो आज हम 3 का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन लेते। ओके, अब जैसे देखो y बराबर u v अब w। अब 3 फंक्शन आपके पास रहेगा और तीनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहेगा। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे उसको समझो। dy बाय dx आपको निकालना है। ओके, तो dy बाय dx निकालना है, 3 है। तो करना क्या, एक साथ 2 को छोड़ देना है, u भी को छोड़ दीजिए, w का dc करना है, प्लस अगले बार फिर vw को छोड़ दीजिए, u वाले का dc करना है, फिर पुनः uw को छोड़ दीजिए, बचा कौन, भी का आप डीसी कर देंगे। ये है आपका रूल, याद रहेगा ना जी। एग्जाम्पल देख लो, मान लो y बराबर आपके पास है x स्क्वायर है, 10x है, और भी कुछ मान लो e पर पावर x ही है, और आपसे पूछा है फाइंड dy बाय dx। यही पूछा है ना। देखो 3 फंक्शन है, अब सॉल्यूशन कैसे करोगे आइए देखते हैं। एक को u v w मान ली समझने के लिए। अब जैसे ही इसका डीसी करोगे तो क्या u v को रखना है, w का डीसी करना है। तो u v है कौन, तो x स्क्वायर 10x को छोड़ दिए हम, e पर पावर x dx हो जाएगा ऐसे। फिर प्लस 10x और इसको छोड़ दो, 10x और e पर पावर x को हमने छोड़ दिया है। किसका डीसी करोगे, x स्क्वायर का, x स्क्वायर dx। फिर प्लस अब किसको रखना है, x स्क्वायर और ex को रख दो आप। डीसी किसका करना है, तो 10x का डीसी करना है। बोलो समस्या हो रही है। अब जब आगे बढ़ोगे x स्क्वायर 10x अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि इसका डीसी तो करना है नहीं। एक्सपोनेंशियल का डीसी सेम का सेम होता हमने लिख दिया, प्लस अब 10x को रहने दो, e पर पावर x को भी रहने दो। अब x स्क्वायर का डीसी करना भूले तो नहीं है, पावर को उतार दो और पावर में 1 घटा दो, 2 में जाएगा 1, तो 1 ही बचेगा, x हो गया, प्लस x स्क्वायर e पर पावर x, 10x का डीसी क्या लिखते हो, sec स्क्वायर x। आ गया समझ में। आप चाहो तो आगे बढ़ भी सकते हो, अदरवाइज आप वहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। x e पर पावर x कॉमन ले लेते हैं, ले ले। अब जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ देखो x कॉमन लिए तो एक x बचेगा, e पे पावर x तो कॉमन है, बचा क्या 10x, x 10x बचेगा, प्लस ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन है, तो 2 और क्या बचेगा 10x, प्लस और क्या बच रहा है x बचेगा यहाँ भी, और क्या बच जाएगा sec स्क्वायर x। ये निकला dy बाय dx। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं किसी तरह का परेशानी आप लोग को नहीं हो रहा होगा। अगर परेशानी होता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट कीजिए, हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक आपके लिए sin x log x जल्दी से ट्राई करेंगे। x पर पावर 6 फाइंड dy बाय dx, जल्दी से निकालिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाना है। u v w, तो dy बाय dx करना है हम लोग को।
अब दो को छोड़ना है, साइन एक्स और लॉग एक्स को हम रख दिए, एक्स पर पावर 6 dx प्लस लॉग एक्स, एक्स पे पावर 6 को छोड़ दिए, साइन एक्स और क्या होगा dx प्लस, अब क्या करोगे, अगला हम लोग इसको छोड़ दिए हैं, नेक्स्ट साइन एक्स और x पर पावर 6 को रहने दो, लॉग x का BC कर दो, हो जाएगा। चलो साइन एक्स लॉग एक्स अपनी जगह पे है, इसके पावर को उतार दो, पावर में 1 घटा दो, लॉग एक्स जगह पे है, x पर पावर 6 भी जगह पे है, साइन का क्या लिखते हो cos x प्लस साइन एक्स जगह पे है, x पर पावर 6 भी है, लॉग एक्स का कितना जान रहे हैं आप 1/x। परेशानी हुआ नहीं ना जी। आप कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन भी ले लीजिए, यहाँ देखो 6 और यहाँ क्या 1 है, तो उड़ा सकते हो क्या, 5x बच जाएगा, x पावर 5, तो कुछ कॉमन ले लो बेहतर होगा, x पर पावर 5 ही कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा छोड़ दे, साइन x और 6 भी बच रहा है, 6 को भी लिख दो, और लॉग x बच रहा है प्लस, अगला देख लो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो x बचेगा, x के बाद क्या बचेगा, log x के बाद क्या है cos x प्लस, यहाँ पे देख लो x to पावर 5 तो कॉमन ही आ गया आपके पास, तो बचा ओनली कितना sin x। आगे समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम आप बनाएंगे, कोई भी सवाल आप लेंगे इस रूल के माध्यम से बनाएंगे। अगर समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर बोर्ड देखने में परेशानी हो रही है, आवाज में परेशानी हो रही है, किसी भी तरह का परेशानी हो रही है, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, उसका हम निराकरण जरूर करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग समझ लिए अच्छे से। अब 11th की अगर बात करें तो 11th में यहीं तक है, और जहां 11th समाप्त होती है वहां से 12th अब स्टार्ट हो जाएगी। 12th में जो आपका दिया है वो चैन रूल से स्टार्ट किया है। वो चैन रूल क्या है, आइए हम इसको समझते हैं, कैसे चैन रूल के सवाल को हम लोग बनाएंगे उसको देखते हैं। चैन रूल तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको देखना पड़ेगा चैन रूल को समझने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखिए हमने यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लिखा है साइन एक्स, देखो यहाँ बाबू यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो रिजल्ट देखो कॉस एक्स है। उसी तरह देखो यहाँ लॉग एक्स है, यहाँ एक्स है तो नीचे भी देखो क्या है एक्स, तो आउटपुट क्या है तो 1/x। अगर e पर पावर x है, पावर देखो x है तो नीचे भी x, तो इसका e पर पावर x हुआ है। उसी प्रकार x पर पावर n है, मतलब जिस पर पावर है वही नीचे, और आउटपुट भी देखो वही है ना जी। उसी प्रकार साइन इनवर्स, साइन के एंगल में देखो क्या इनवर्स x है तो नीचे भी देखो x है, आउटपुट भी देखो x है। अब रूट के अंदर में x है तो नीचे भी x है, मीन्स जो नीचे रहता है ना उसके रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को समझना जरूरी इसीलिए था क्योंकि हम लोग को समझना क्या है चैन रूल। आइए देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल आप देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब y बराबर साइन कॉस एक्स, अब आपसे क्या पूछ रहा है dy/dx, कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, d साइन कॉस एक्स। अब नीचे क्या उतारोगे, साइन के एंगल में क्या है कॉस, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस, फिर इसको कहां भेजोगे ऊपर, तो d cos x, अब बट्टे यहाँ क्या होगा dx, नहीं हो गया। अब जब आगे बढ़ोगे इसको x मान लिए तो साइन का क्या लिखते हो cos, अब एंगल में x की जगह क्या है cos x, तो आप भी लिखो cos x, फिर cos x आया तो cos x का फॉर्मूला क्या लिखते हो माइनस साइन x, तो माइनस को बाहर कर दो और साइन x। आया समझ में, नहीं आया है कोई बात नहीं, दूसरा सवाल को देखिए समझ में आ जाएगा। सेकेंड, अब मान लो y बराबर है आपके पास log साइन x, यही है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है dy/dx, तो dy/dx यहाँ आपसे पूछ रहा है तो कैसे करोगे काम, तो d log साइन x, अब नीचे क्या उतारोगे साइन x,
क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ देखो लॉग वाला केस, यहाँ एक्स तो नीचे भी एक्स उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ साइन तो साइन के रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये ऊपर जाएगा डी साइन एक्स। अब क्या लिखोगे, यहाँ एक्स तो एंगल भी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। चलो अब इसको मान लो एक्स, तो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है 1/x, एक्स का मतलब साइन एक्स, फिर क्या आया साइन आया ना, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो कॉस एक्स। अब देखो तो कॉस बट्टे साइन हो गया क्या, अब कॉस बट्टे साइन अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला याद है आपको तो आप लिख सकते हो कॉट एक्स। ये हुआ रिजल्ट, आया समझ में, कुछ तो आया होगा, नहीं आया है तो तीसरा सवाल को देख लो। y बराबर e पर पावर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो चलो dy बाई डी एक्स ही इसका हम निकालते हैं। देखना ध्यान से, e पर पावर साइन इनवर्स एक्स, नीचे क्या होता है आप ही लोग बताओ। देखो यहाँ e पर पावर x तो नीचे क्या है x, तो यहाँ e पर पावर साइन इनवर्स x तो नीचे आप क्या होता रहोगे साइन इनवर्स x। अब फिर इसको ऊपर करोगे, आइए d साइन इनवर्स x, अब क्या हो जाएगा यहाँ x तो यहाँ भी x। चलो e पर पावर x तो सेम का सेम, तो e पर पावर साइन इनवर्स x ही रह गया, और साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला तो आप जानते हो भली भांति 1 - x स्क्वायर पर अंडर रूट। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो क्या e पर पावर साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत किसी को है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको चैन रूल अब समझ में आ रहा है, और 2-4 प्रॉब्लम लेते हैं, क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अगर समस्या आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे उसको। चलिए आज हम लोग चैन रूल पे ही चर्चा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। चौथा एग्जांपल होगा हमारा, y बराबर मान लो 10 है, रूट के अंदर में x पर पावर 3। अब यही सवाल देख रहे हो ना, आपको dy बाई डी एक्स इसका निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स चैन रूल तो हम लोग सीखे हैं, उसी का प्रयोग करते हैं। 10 रूट क्या है x क्यूब, नीचे क्या उतारोगे 10 के एंगल में जो है उतार दिए। अब इसको कहां भेजोगे, ऊपर भेजोगे डी रूट एक्स क्यूब। अब नीचे क्या उतारोगे, रूट के जो अंदर में है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को उतार दो। अब इसको फिर ऊपर ले जाओ, चैन रूल तो यही कहता है कि जब तक नीचे डी एक्स ना आ जाए, अब एक्स पर पावर है, जिस पर पावर वही आएगा। चलिए इसको मान लो एक्स, तो 10x, 10x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब रूट एक्स क्यूब हो गया। अब इसको मान लो x, तो रूट एक्स, तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो 1/2 रूट एक्स, एक्स का मतलब x क्यूब। फिर देखो x क्यूब का क्या होगा, पावर को उतार लो, पावर में एक घटा दो। आया समझ में ना जी, ये हुआ आउटपुट। और सजा के लिखना चाहते हो लिख दो 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट एक्स क्यूब, और क्या है आपका 2 भी है, 2 को यहां लिख दो, और क्या है ऊपर में एक्स स्क्वायर तो हमने लिख ही दिया। अब सेक, अच्छा वो तो ऊपर में ही है ना, उसको आप क्या करो ना 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट एक्स क्यूब और बटे 2 रूट एक्स क्यूब हो गया आउटपुट। आया समझ में ना। एक और प्रॉब्लम वो आपके लिए है, थोड़ा देखना ध्यान से, आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे अभी। चलो देता हूं, साइन 10 कॉस और उसके एंगल में दे देते हैं x पे पावर 5। ब्रैकेट चेंज कर दूं क्या, ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं। ये सवाल पूछा हुआ भी आपका एग्जाम में, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो चलिए dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तो ध्यान देते हैं। dy बाई डी एक्स, डी साइन 10 कॉस
एक्स पे पावर 5, यही है। नीचे क्या उतारोगे, समझदार हो आप, 10 cos एक्स पे पावर 5, फिर इसको ऊपर ले जाओगे, t10 cos एक्स पर पावर 5। अब नीचे क्या उतारोगे, जो 10 के एंगल में ये बना उतारो, t cos एक्स पे पावर 5। अब इसको कहां ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, तो d cos एक्स पे पावर 5 और क्या लिखोगे, एक्स पे पावर 5। इसको ऊपर कर दो, एक्स पे पावर 5। अब क्या उतारोगे, जिस पर पावर है वो दिक्कत हुआ ना, देख लो एक बार फिर से। जो यहाँ रहेगा उसको नीचे उतारेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे जो 10 के एंगल में, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे जो cos के एंगल में, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे जिस पर पावर है। अब आइए आउटपुट लिखते हैं, पूरा को मान लो x, तो sin x, sin x का फॉर्मूला क्या लिखते हो, cos x, x की जगह ये पूरा हो जाएगा 10 cos x पे पावर 5, ठीक है। और आगे बढ़ो, इसको मान लो x, तो 10x का क्या लिखते हो, sec स्क्वायर x, x मतलब cos x पे पावर 5। आया समझ में, cos का क्या लिखते हो माइनस, तो माइनस को यहां लगा दो, sin, तो sin अब एंगल में जो है एंगल सेम रहने दो। x से पावर 5 का क्या होगा, पावर को उतार के पावर में 1 घटा दो, हो गया आउटपुट। अब चाहते हो सजा के लिखें तो उसको इधर लिखिए, -5 x पर पावर 4, और जो इधर है इधर सेम का सेम छोड़ दो, cos x पे पावर 5, इसको ऐसे कर दो, sec स्क्वायर cos x पे पावर 5 sin x पे पावर 5। आया समझ में ना आपको? अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। किसी तरह का परेशानी हो तो बताइए। अब आपको करना क्या है, आपके पास अगर केसी सिन्हा बुक है तो आप कैलकुलस चैप्टर पलटेंगे तो पहला कंटिन्यूटी मिलेगा, उसको नहीं बनाना है। डिफरेंशिएशन मिलेगा 11.1 में, तो आप 11.1 को बनाइएगा, या जो भी एक्सरसाइज में मिलेगा वहां देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन चेन रूल से स्टार्ट है, उसको बनाएंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में 5.2 बनाएंगे, 5.3 नहीं बनेगा आपसे, अभी 5.4 बनाएंगे। ओके, 5.2 और 5.4, और 5.2 के 9 और 10 नंबर का सवाल नहीं बनाएंगे क्योंकि वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का है। और बाकी केसी सिन्हा का आप एक्सरसाइज एक पूरा बनाएंगे, आपसे 100% बन जाएगा। जो सवाल नहीं बनता है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम अगले वीडियो में उसका जिक्र जरूर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का केसी सिन्हा का। ओके, तो केसी सिन्हा का हमने क्या बोला, अपने बुक के अनुसार 11.1 में होगा शायद, या किसी के बुक में और पहले हो जाए तो और बेहतर है। और ये किसके लिए हुआ, एनसीईआरटी वाले के लिए। या आपके पास दूसरा भी बुक अगर कोई है, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जो भी बुक है, आप वहां चेन रूल निकालेंगे और बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं विशेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।